Good morning, everyone. Good morning, sir. Say good morning. Good morning, sir. Oh, how are you? I'm fine, and you? So I am going to teach you new chapter. Yeah. Rain, thunder, and lightning. What is rain? Rain. Do you know rain? Yes, sir. Say. Tell me about rain. Something about rain. In your language, not in English. You tell me in Hindi also. What is rain? What do you know about rain? In your language. मतलब मैं बोल रहा हूँ अपनी भाषा में, तुम कुछ भी बोल सकती हो। बताओ जो तुम्हें समझ में आता है, तुमने दिया जो देखा है। सर रेन मतलब होता है बरसात। बस ये हिंदी सब ठीक है। हाँ। चलो ठीक है, इसको हम शुद्ध भाषा में बोलेंगे वर्षा। You topi stand up. And what is thunder? What is thunder? What is thunder? You don't know thunder? Thunder means होता है थंडर। देखो वर्षा हो गया, थंडर मीन्स जैसे बिजली का चमकना होता है ना, चमकता। उसको बंद करो पहले पूरा। थंडर मीन्स होता है कड़कना कह सकते हो। और लाइटनिंग मीन्स क्या होता है? व्हाट इज लाइटनिंग? चमकना। बिजली का चमकना। दोनों चीज इसमें सम्मिलित रहेगा। मतलब लाइटनिंग का मतलब हो जाएगा, हाँ ये कह सकते हो चमकना। बिजली का क्या होना? चमकना। बिजली का चमकना, ये होता है, ये तीनों का मतलब। अब ये कैसे होता है इसको जानना है। इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो कहा गया, मिटाने वाला नहीं दिख रहा है यार, इरेजर नहीं दिख रहा है। इसमें देखना है कि अब तो समझ गया रेन मीन्स क्या होता है? वर्षा। और थंडर मीन्स होता है कड़कना। जैसे जब देखते हो बरसात होती है तो बिजली कड़कती है, तो उसको बोलेंगे कड़कना, थंडर बोल देंगे। एंड लाइटनिंग मीन्स होता है बिजली का चमकना। दोनों चीज होता है। अब देखो, अब ये इसी में पढ़ना है कैसे कैसे होता है। तो एक शब्द आएगा रेन। रेन समझ गया, रेन का मतलब वर्षा होता है। अब ये क्या होता है तो देखो, रेन इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड अदर फॉर्म्स। देखो मैं एक अब रेन के बारे में जानेंगे हम लोग क्या होता है रेन। तो रेन मीन्स समझ गया, हिंदी अर्थ होता है इसका वर्षा। अब ये होता क्या है तो ये देखो, प्रेसिपिटेशन इसको कहते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, जैसे देखो इसी का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे हो सकता है? ये कैसे कैसे हो सकता है? या तो ये हो सकता है वाटर, हो सकता है ना, वाटर हो सकता है। या तो हो सकता है स्नो हो सकता है। स्नो भी होता है। स्नो मीन्स क्या होता है? बर्फ होता है। अब बर्फ के कई सारे फॉर्म होते हैं। होता है स्लेट, हेल एंड ड्यू। देखो स्लेट और होता है हेल एंड होता है ड्यू। ड्यू मीन्स होता है छोटे छोटे बूंद जो होते हैं, छोटे छोटे बूंद होते हैं आसमान से। देखो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आसमान से किसी भी चीज का गिरना, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। किसी भी चीज अगर ऊपर से गिरे तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। अब अगर पानी, अब ये प्रेसिपिटेशन यानी रेन कितने तरह से हो सकता है? या तो पानी बरस सकता है या तो बर्फ बरस सकता है। अब बर्फ तीन तरह से बरस सकता है। ऊपर से बारिश हो सकती है बर्फ की, या तो स्लेट के फॉर्म में, स्लेट, या फिर हेल, या फिर ड्यू। माउंटेन ड्यू नाम सुने हो बकलोल? यस सर। तो माउंटेन ड्यू का मतलब होता है एकदम छोटे छोटे बूंदे। कभी कभी देखते होगे कि बरसात तो होती है लेकिन इतने स्मॉल छोटे छोटे एकदम, जैसे लगता है कोई फुहारा मार रहा है। उस तरह के अगर बारिश हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्यू। बड़े बड़े ओले गिरेंगे तो उसको बोलेंगे हेल। यहाँ पर ये वाली बरसात यहाँ नहीं देखी जाती है हमारे क्षेत्र में। स्नो वाली बरसात बहुत कभी कभी होती है, ये वाली बरसात यहाँ पर होती है। लेकिन ठंडे जगहों पे चले जाओगे, जैसे यूरोप, अपने ही देश में है, अपने ही देश में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस जगहों पे जाओगे तो देखोगे वहां पर बर्फ की बारिश होती है। बर्फ की, पानी वाला बारिश भी देखने को मिलता है, लेकिन
ज्यादातर मैक्सिमम टाइम में तुम्हें बर्फ की बारिश देखने को मिलेगा। हमारे तरफ में ये वाला बारिश नहीं होता है, ये कभी कभी होता है, कभी कभी रेयर में देखते होगे कि बर्फ गिर गया ऊपर से। यूरोप में जाओगे तो क्या होगा, वहां पर यही बारिश होता ही है, बर्फ का बारिश होता है। इतने अभी अभी देखोगे, अभी ठंडक जब आएगा तो देखिएगा कि बर्फ एकदम व्हाइट, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ऐसे बर्फ, शिमला वगैरह में एकदम पेड़ों पे बर्फ जम जाएगा, रोड पे एकदम बर्फ आ जाएगा। उसको किससे हटाएंगे, मशीन से ले हटाते हैं, रोड से हटाते हैं, इतना बारिश हो जाता है। बर्फ का एकदम पूरा बर्फ एकदम ढक लेता है, रोड पे पूरा ढक लेगा। तो बात समझ में आया? तो तुमको आज ये समझ में आया ना कि रेन कितने टाइप से हो सकता है, या तो वाटर का रेन हो सकता है, या तो स्नो का हो सकता है। अगर स्नो का होगा तो स्लेट के फॉर्म में होगा, हेल के फॉर्म में होगा, ड्यू के फॉर्म में होगा, बहुत ये होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है देखो, पहले फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन मतलब कैसे बनता है रेन, कैसे बारिश होता है। तो देखो, जब यहाँ से ये क्या है, क्लाउड है, ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बारिश, अभी ये सब पढ़ेंगे हम लोग किस तरह से बारिश होता है। पहले एकदम धीरे धीरे ऊपर, मतलब एक एक चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ये बारिश की बूंदें आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर मतलब ये कोई गड्ढा है, या फिर कुछ समझ लो यहाँ पर पानी आएगा, स्टोर होगा। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से बारिश आती है, इस सरफेस के ऊपर आएगी, पड़ेगी, तो कुछ बारिश की बूंदें क्या होती हैं, यहाँ पर कुछ हो जाएंगी, यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। या कुछ क्या होगा, कुछ इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट हो जाता है मतलब, इवापोरेट का मतलब क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। समझ में आया? तो जो बारिश का होता है, इसमें द प्रोसेस ऑफ रेन फॉर्मिंग इज कॉल्ड बरगेरन प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं रेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि इस बारिश के बनने का प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं बरगेरन प्रोसेस। बरगेरन प्रोसेस ये होता है। तो आज तुमने रेन का पहले बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया रेन कितने तरह से हो सकता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दो तरह से हो सकता है। किस फॉर्म में? वाटर हाँ, और स्नो। स्नो फॉर्म में। स्नो फॉर्म में क्या, वाटर का तो कोई फॉर्म ही नहीं होगा। स्नो का क्या कितने तरह से बन सकता है तुम्हारे लेवल पे, क्लास 8 के लेवल पे कितने रूप में हो सकता है स्नो? स्नो कितने रूप में हो सकता है? 3। नाम बताओ, नाम बताओ, अभी बताया हो ना। हाँ बताओ। स्लेट, हाँ, हेल, हाँ, ड्यू। ड्यू, 3 फॉर्म में बताया हो ना। यस सर। इतने तरह से हो सकता है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, बरगेरन प्रोसेस के अभी बताओ। बरगेरन प्रोसेस होगा, और इसमें क्या होता है, जो बारिश की बूंदें जो होती हैं आती हैं तो कहीं स्टोर हो जाएंगी, कुछ पानी क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, वाष्प बन करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब देखो, इसमें जैसे तुम कहते हो लंबाई, इसमें कैसे मेजरमेंट करेंगे बारिश का। जैसे लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, लेंथ। अगर लंबाई नापना हो तो किससे नापेंगे, किससे नापेंगे, कौन सा चीज होता है, इंच से नापते हो ना, इंच से नापोगे, या फिर किससे नापोगे, मीटर से नापोगे। टेप लाते हो, टेप से नापते हो। उसी तरह से हर एक चीज का मापने का बनाया गया एक पैमाना, स्केल बनाया गया। जैसे उस दिन मैंने बताया भूकंप नापना, किसमें नापा जाता है, रिएक्टर स्केल में नापा जाता है। पानी को नापना हो, तेल को नापना हो तो किसमें नापते हैं, लीटर में नापते हैं। एरिया को नापना हो तो किसमें नापते हैं, एरिया नापना हो तो, एरिया मतलब खेत का एरिया नापना हो, जमीन का एरिया नापना हो तो किसमें नापते हैं, स्क्वायर फुट में नापते हैं, मीटर स्क्वायर में नापते हैं। समझ में आया? अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, ये सब अलग अलग चीज बनाया गया। उसी तरह पानी, बरसात को किसमें नापा जाता है, कि अगर बारिश हो तो कितना बारिश हुआ है, कैसे नापा जाएगा, तो उसके लिए होता है रेन गेज, एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डिवाइस। अब यहाँ से तुम लोग लिखना चालू करना, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डिवाइस विच मेजर द डिवाइस विच मेजर रेनफॉल। रेनफॉल बोलते हैं, रेनफॉल, फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना, रेन मीन्स पानी। तो पानी का गिरना जो आसमान से गिरता है उसको नापने का जो डिवाइस है, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, और मीटर से इंच से क्या नापा जाता है, लंबाई नापा जाता है, नापा जाता है ना।
उसी तरह से बरसात को नापने का जो मशीन है उसका नाम क्या है? रेन गेज। क्या नाम है? रेन गेज। रेन GUAGE, रेन गेज, ये नाम है उसका, हिंदी नाम भी यही है। अब ये किसमें, अब कैसे मतलब रेन गेज हो गया? ये इंस्ट्रूमेंट है, समझ में आया? जैसे मशीन है, जैसे थर्मामीटर, टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर बॉडी का नापना हो तो मशीन लाएंगे थर्मामीटर। उसी तरह से जब पानी बरसात को नापना होगा तो कौन सा नापेगा? रेन गेज। समझ में आया? अभी देखो ये किसमें नापता है, मतलब किसमें नापेगा कि कैसे? ये तो नापने का मशीन है, अब किस, उसके लिए भी तो स्केल बना होगा, कुछ बना होगा ना। तो स्केल इसका होता है मिलीमीटर। क्या होता है? स्केल क्या होता है? मिलीमीटर। अब ये समझो ये क्या होता है, मिलीमीटर में नापेगा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो है चलो इसको लिख लिए। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये क्या है, ये मतलब जमीन है, ठीक है। अब बारिश हुआ, यहाँ पर हुआ ना, हुआ कि नहीं? बात देखो, ये बारिश हुआ, ऊपर से आया, आसमान से बारिश हुआ यहाँ पे। अब यहाँ जमेगा पानी, इसके ऊपर जमेगा ना, बोलो। इसके ऊपर ऐसे ऐसे जमेगा, बारिश आएगा यहाँ पर क्या होगा? इकट्ठा होगा जमीन के ऊपर। देखते होगे ऐसे पानी भर जाता है ना, तो उसमें पैर डालते हो तो पैर के देखते हो, फिर नाप लेते हो, इतना पानी आ गया, इतना पानी बरसात हुआ, इतना पानी बरसात हुआ। तो इसी को अब यही लंबाई नापा जाता है कि कितना पानी, कितना मोटाई हुआ पानी का, कितना पानी जमा। ये जमीन है, जमीन से कितने ऊंचाई पर जमा, समझ में आया? तो जितना ऊंचाई इसका जमता है उसी को बोला जाता है कि इतना, ये इसे बोलते हैं। जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर पानी क्या हुआ, जमीन के ऊपर रुका, बारिश हुई, इतना पानी रुका खेत में, तो इसको कितना कहेंगे? कहेंगे 2 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि जमीन से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या हुआ है? पानी जमा हुआ है। समझ में आया? अब इसी को लेकिन सेंटीमीटर में बोल सकते हो, लेकिन तुमको मिलीमीटर में बोलना है, क्योंकि ये स्केल हमको क्या बोला गया है कि मिलीमीटर इसका पैमाना है। तो 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 20 मिलीमीटर। तो हम ये कहेंगे कि 20 मिलीमीटर का क्या हुआ? बारिश हुआ। 20 मिलीमीटर बोलो या 2 सेंटीमीटर बोलो, बात समझ में आया? बोलो। अब यहाँ पर जो बारिश मापने का मेजरमेंट दिया गया है वो दिया गया 1 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर में कितना उसके हिसाब से होगा। तो इसका मतलब होता है कि 1, ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 लीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया? बोलो। तो क्या होगा यहाँ पे? 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर पर मीटर स्क्वायर। मतलब समझो, जैसे हमारे पास एक ये है, देखो इसका मेजरमेंट दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 लंबाई भी है, 1 क्या है? चौड़ाई भी है इसका। एक कोई हमारे पास क्षेत्रफल है, ऐसे जमीन है जिसमें क्या है? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर क्या है? चौड़ा है। और इसमें अगर 1 लीटर पानी अगर आ रहा है, 1 लीटर पानी इसमें डाल दो तो 1 लीटर पानी यहाँ पर आएगा, जमीन में आएगा ना। तो उसकी ऊंचाई कितनी जमेगी? 1 मिलीमीटर के बराबर ऊंचाई उसके ऊपर, जमीन के ऊपर आएगा। जैसे जमीन है ऐसे, तो इसके अब 1 मीटर स्क्वायर का जमीन है, उस पर 1 लीटर पानी अगर हम इस पे फेंक दें अगर इसके ऊपर, तो कितना ऊंचाई आएगा इसका? 1 मिलीमीटर की ऊंचाई इसके ऊपर आएगी। समझ में आया? बोलो। तो इसका मतलब अब यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं बोला यहाँ पे कि 2 सेंटीमीटर, अभी तुमने निकाला, मैंने कहा इतना 2 सेंटीमीटर पानी जमा, इसका मतलब 20 मिलीमीटर के बराबर क्या हुआ है? पानी बारिश हुआ है। इसका मतलब मैं पूछूं कितना लीटर पानी आया है इसके ऊपर? अगर तुम्हें पता है कि अगर 1 मिलीमीटर पानी आएगा, इसका मतलब 1 लीटर पानी आएगा ना। अब मैं कहा 20 मिलीमीटर पानी जमा है, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 20 लीटर पानी आया होगा, यानी बरसात कितना हुआ है? 20 लीटर पानी बारिश हुआ है। समझ में आया? बात समझ में आया बकलोल? तो ये क्या होता है? रेन गेज होता है। रेन गेज बारिश नापने का कौन सा यंत्र है? खड़े हो जाओ।
द डिवाइस विच मेजर द रेनफॉल। व्हाट इज रेन गेज? रेन गेज का यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर होता है। ये बताओ, मिलीमीटर में नापेगा। अब एक मिलीमीटर का मतलब क्या होगा? अगर बारिश हुआ 1 मिलीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर। 1 लीटर पानी 1 मीटर स्क्वायर में क्या हुआ है? बारिश हुआ है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना पानी आया? 1 लीटर पानी आया। समझ में आया? ये पूरा होता है किसके बारे में? ये क्या होता है पूरा? इतना तुम समझ गए बारिश के बारे में। समझ में आ गया ना? तो आज तुमने क्या क्या पढ़ा? जल्दी जल्दी बताओ, शॉर्टकट में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। टेढ़े तिरछा वाले लड़के खड़े हो जाओ। बताओ क्या क्या पढ़े हो, शुरू से बताओ। रैन क्या बताया? शुरू से बताओ। अभी आज क्या बताए? जब शुरू किया हो तो क्या क्या किया हो? तुम बताओ। दूसरा तीसरा लड़का है, खड़े हो जाओ, बताओ नाम बताओ, क्या क्या पढ़ाया हूँ आज? शुरू से बताओ। कॉपी का देख रहे हो? बताओ, इतना जल्दी भूल गए? अभी आज का बताया हुआ चीज भूल गए, तब कल तो खबरें भूल जाओगे। बताओ क्या क्या पढ़ाया हूँ? रेन सर। हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे? रेन बोलो। में 2 होते हैं सर। हाँ, क्या क्या होता है? वाटर और स्नो। तुम बताओ। तो वाटर और स्नो में कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 नाम? स्टील। स्टील कहाँ बोला हूँ? स्लिट बोला हूँ, स्लिट। हाँ, और हेल है। लैंड कहाँ है? हेल है। और तीसरा क्या है? ड्यू। क्यों बात कर रही हो पीछे? इधर आ गया। इसके बाद हो गया। उसके बाद क्या बताया हूँ? फॉर्मेशन बताया हूँ। किस प्रोसेस के द्वारा फॉर्मेशन होता है? बर्गेरोन प्रोसेस बताया हूँ ना, भूल मत जल्दी। उसके बाद क्या बताया हूँ? उसके बाद रेन गेज बताया हूँ। रेंगेज। बताओ, मेजर। पूरा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शॉर्टकट में। तुम बताओ क्या क्या पढ़ाया हूँ? ये लास्ट वाला ये सर लास्ट वाला पढ़ा है कि मतलब किस चीज से नापा जाता है बारिश हाँ। को? किससे नापा जाता है? रेंगेज। उसके बाद रेंगेज का स्केल मिलीमीटर में आता है। हाँ, और बताओ लास्ट में। और उसका मतलब भी तो बताया हूँ। 1 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का 10 मिलीमीटर होगा और मिलीमीटर का वो नहीं, ये नहीं, ये बताओ। 1 मिलीमीटर वाला, जो लीटर वाला बताया हूँ। 1 मिलीमीटर लीटर के बारे में बताया। तुम बताओ, खड़े हो जाओ, तुम बताओ। वही 1 मिलीमीटर में अगर बारिश हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर बारिश। कितने एरिया में? 1 मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। 1 मीटर। एरिया कभी मीटर में होगा ही नहीं। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। समझ में आया? ठीक है, तो अब कल बताऊंगा आगे का क्या होगा। ठीक है।